अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम क्लास 9th का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो है कि काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स एक्चुअली है क्या? मैकेनिक्स का नाम आपने सुना है? मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स एक्चुअली क्या है? मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज़। मतलब मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जो कि डील करती है बॉडीज़ की मोशन को, ठीक है, उसमें होने वाली तब्दीलियाँ या कि उसकी रीज़न्स, उसके कॉज और इफ़ेक्ट्स को। अब आगे मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक है काइनेमैटिक्स और दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे पहली ब्रांच को, काइनेमैटिक्स को। डायनामिक्स को हम क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि वो हमारा अगला यूनिट डायनामिक्स है। मतलब 9th की बुक का जो यूनिट 2 है वो मैकेनिक्स की ब्रांच काइनेमैटिक्स के बारे में है और यूनिट 3 जो है वो डायनामिक्स के बारे में। तो आज हम डायनामिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम आज काइनेमैटिक्स को करेंगे। काइनेमैटिक्स एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड काइनेमिया से निकला है जिसका मतलब है मोशन। ठीक है, मोशन। So kinematics deals with motion of object without reference to the force. मतलब हम लोग, अब ये फैन घूम रहा है, गाड़ी चल रही होती है, वो किसी वजह से चल रही होती है ना, तो फोर्स की वजह से चल रही होती है। अब हम ये जाने बगैर कि क्या इसको चला रही है और कैसे चला रही, हम उसको नहीं जानेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसको देखेंगे कि विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस कॉजिंग दैट मोशन। मतलब हम उसकी कॉज की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसी ब्रांच जिसमें वजह ना देखें, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज, तो वो काइनेमैटिक्स कहलाती है। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में जब हम डायनामिक्स की तरफ जाएंगे तो उसमें जाके हम उसकी कॉज देखेंगे। सो काइनेमैटिक्स एक्चुअली without knowing the cause, ठीक है, बगैर कॉज जाने। सो काइनेमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर मोशन। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, और काइनेमैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग into the detail of what causes the motion. So cause की तरफ हमने काइनेमैटिक्स में बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है, किस वजह से चल रही है उसको हमने नहीं देखना। पंखा चल रहा है, किस वजह से नहीं चल रहा है, हमने उस कॉज की तरफ नहीं जाना। तो सिंपल, ये तो डेफिनेशन हो गई काइनेमैटिक्स की। अब इसके बाद डायनामिक्स जो है वो ब्रांच है जिसमें हम लोग उस कॉज की तरफ जाएंगे। ठीक है, वो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट में है। इसके बाद रेस्ट और मोशन को हम देखते हैं। रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? जी, हर चीज़ की बस दो स्टेट्स होती है, एक या तो रेस्ट में होगा और या अगर रेस्ट में नहीं है तो मोशन में। रेस्ट क्या है? रुकावा। जैसे कि ये रेस्ट में है, जैसे कि ये मोशन में है। ठीक है, ये दो स्टेट्स होती हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर चीज़ इस टाइम मोशन में है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम तो बैठे हुए हैं, फिर कैसे मोशन में है? तो जी, ज़मीन के रेफरेंस पे ज़मीन घूम रही है, ज़मीन पे मौजूद तमाम चीज़ें मोशन में हैं। ठीक है, रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्ट। सो रेस्ट और मोशन, कोई ऑब्जर्वर यानी कोई बॉडी ऑब्जर्वर के लिहाज से जगह चेंज करे तो
हम उसको कहेंगे कि ये मोशन में है या रेस्ट में है। मतलब इस टाइम दो बंदे हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी जा रही है, बाहर दूसरा बंदा खड़ा है गाड़ी के बाहर, ठीक है, ये गाड़ी हो गई। इसमें दो बंदे हैं और बाहर एक बंदा खड़ा है, ये क्या हो गया? ऑब्जर्वर, मूविंग कार। अब ऑब्जर्वर के लिहाज से ये दोनों बंदे मोशन में हैं, ठीक है। अब हम ऑब्जर्वर को चेंज कर देते हैं, ये ऑब्जर्वर हो गया। तो भाई ये जब देख रहा है तो ये अपने साथ वाले को देख रहा है, वो भी सीट पे बैठा है। तो अगर ये ऑब्जर्वर है तो ये दोनों, ये ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में है, तो ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। तो कोई बॉडी ऑब्जर्वर के लिहाज से जगह चेंज करे या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उसको कहते हैं, मींस ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है, ठीक है। ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर के रेफरेंस से हम देखें तो उसी टाइम पे ये जो है मोशन में है, और अगर इस ऑब्जर्वर के लिहाज से देखें तो जी ये बंदा रेस्ट में है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ मोशन बताऊंगी। तो रेस्ट और मोशन तो आप जानते हैं और जान गए हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन की तीन, हम लोग जो है क्लास 9 की बुक में तीन मेजर टाइप्स का जिक्र करेंगे। एक है ट्रांसलेटरी, मोशन, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या चीज़ है? ट्रांसलेटरी मोशन, मोशन in which all points of a moving body move uniformly in same line or direction, यानी कि तमाम बॉडी जो है किसी एक लाइन में या किसी एक डायरेक्शन में जा रही हो। इसकी डिस्क्रिप्शन कुछ यूँ बनती है कि चेंजेस इन पोजीशन ऑफ बॉडी एज अ होल, द लाइन और पाथ ऑफ मोशन कुड बी स्ट्रेट और कर्व। मतलब एक, चलो वही अगेन एक गाड़ी है, ये कर्व पाथ पे भी जा सकती है, स्ट्रेट लाइन पे भी, बट बॉडी एज अ होल जाएगी ना, गाड़ी पूरी की पूरी जाएगी ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि स्टीयरिंग जाए या गाड़ी पीछे बंदा आगे, तो एज अ होल इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। फर्दर हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की तीन टाइप्स है। ट्रांसलेटरी की कितनी टाइप्स हो गई हमारे पास? आगे है तीन टाइप्स, ठीक है। नंबर ए, टाइप ए हमारे पास है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? ये है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन, बिल्कुल सीधा। जैसे कि क्या, ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन, बिल्कुल सीधा। ये रोड है, बिल्कुल सीधा। सो स्ट्रेट लाइन मोशन जो है हमारे पास कहलाती है रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। मतलब मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। एक गाड़ी, ये मैं ऐसे रोल करते हुए आगे भेज रही हूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन। सो ये हो गई रेक्टिलिनियर। इसकी दूसरी टाइप है कर्वी मोशन, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन, नाम से कर्व, तो ये सर्कुलर या कर्व पाथ, यानी इस तरह से कर्व पाथ या फिर पूरा सर्कल घूम के जाना, ठीक है। समझो कि ये गोल रोड है इस तरह से, तो इस पे चक्कर लगाना, ये हो गई कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल, यानी बॉल को हिट करते हैं तो वो कर्व में जाती है, या इस तरह गोल ट्रैक पे गाड़ी आ रही है तो ये कर्वीलिनियर मोशन हो गई। तीसरी मोशन हमारे पास जो है वो क्या है? रैंडम मोशन।
रैंडम मोशन क्या है जी? रैंडम मोशन, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, यानी किसी भी रुख में कभी भी चला जाए। तो इर्रेगुलर मोशन यानी ऐसे ऐसे ये, ठीक है, किसी भी रुख में, दिस इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जैसे किसी मच्छर का उड़ना, मच्छर है किसी एक लाइन पे नहीं जाता, इस तरह से डिफरेंट पाथ्स पे जाता है। सो ये हो गई हमारे पास रैंडम मोशन की एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ मोशन हमने देखा, फिर हम लोग उसकी पहली टाइप पे गए ट्रांसलेटरी मोशन, और ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर हमने 3 टाइप्स पढ़ी, जो कि रेक्टिलिनियर है, जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, कर्वीलिनियर है, कर्व या सर्कुलर पाथ पे, रैंडम मोशन, सो ये इर्रेगुलर मोशन है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन में हमारे पास, ये तो टाइप 1 थी, इसके बाद हम सेकंड टाइप को पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास क्या है? रोटेटरी मोशन। नंबर 2 क्या है? जी, आपको नाम से क्या लगता है रोटेटरी मोशन कैसी होगी? रोटेशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल अराउंड अ फिक्स एक्सिस। In this type of motion, the particles of the body move in a circle. अब हम लोगों ने पहले तो मैंने कहा कि सर्कुलर पाथ पे जब फर्क ये है, देखो कि ज़मीन, सूरज, लेट सपोज ये अर्थ है, ठीक है, ये सूरज है और ये अर्थ है, ठीक है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो ये हमारा कौन सा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। रोटेटरी मोशन क्या है? फ़र्क ये है कि रोटेटरी मोशन ये स्पिन जब करती है, यहाँ पे अर्थ स्पिन करती है, इस रुख में घूमती है, तो इसको हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। रोटेटरी मोशन क्या है? किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द बॉडी मूव करे, ऐसे ये अब रोटेशन पे जा रही है, ठीक है, ये बॉडी रोटेट कर रही है, फिक्स पॉइंट इसका ये है, किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग बॉडी मूव करे, तो हम उसको कहेंगे रोटेटरी मोशन, और बॉडी एज अ होल मूव करती है। रोटेशन ऑफ अ बॉडी एज अ होल अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेटरी मोशन में ये ज़रूरी है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल, यानी सर्कुलर पाथ पे बट अलोंग अ फिक्स एक्सिस, ठीक है। जैसे कि इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ साइकिल और कार, या आपने नोट किया है घड़ी की सुई, घड़ी की नीडल जब घूमती है तो वो एक फिक्स पॉइंट, यानी जो कि वो एक फिक्स पॉइंट पे लगी होती है, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है, और उसके गिर्द वो घूमती हैं, ठीक है। या फैन है, फैन एक फिक्स पॉइंट में जो कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया और उसके गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं। सो ये हो गया रोटेटरी मोशन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 3, जो कि है क्या? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेशन, the repeated forward and backward motion of an object about its mean position, या to and fro motion of an object about its mean position। mean position क्या होती है? आप तमाम बच्चों ने झूला तो ज़रूर लिया होगा, स्विंग, ठीक है। स्विंग में जब आप बैठते हैं, लेट सपोज, मेरी तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, स्विंग है, जब आप झूला झूलते हैं तो ये एक तरफ आती है, अगेन दूसरी तरफ आती है, ठीक है। जितना टूवर्ड्स एक्स आती है उतना ही टूवर्ड्स माइनस एक्स आती है। अब जितना इस तरफ आती है अगेन उस तरफ जाती है, और ये उसका मेन पोजीशन है, ये मेन पॉइंट हो गया। तो इसके अलोंग वो टूवर्ड्स टू एंड फ्रो, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, दोनों तरफ आती जाती है, और मेन पोजीशन ये हो गया जहाँ पे आप बैठे होते हैं। सो द रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल क्या है? और कोई चीज़ स्ट्रिंग के साथ हम बांध लें, या झूले की मिसाल ले लें, ठीक है, या हम स्प्रिंग को खींचें, कोई स्प्रिंग हो और उसको हम स्ट्रेच करें और उसको छोड़ दें, तो अगेन वो टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से आगे पीछे होगी।
ये तो हम लोगों ने आज पढ़ ली। हम काइनेमेटिक्स को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया, फिर हम लोगों ने मैकेनिक्स की इनकी ब्रांच है ये हमने ये जाना, फिर हम लोगों ने रेस्ट और मोशन का ज़िक्र किया कि रेस्ट और मोशन हम लोग क्या करते हैं। रेस्ट और बॉडी जो है, अ बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्ज़र्वर, यानी हम अगर ऑब्ज़र्वर को चेंज करें तो हो सकता है एक ऑब्ज़र्वर को के लिए एक चीज़ मोशन में है तो दूसरे ऑब्ज़र्वर के लिए वो रेस्ट में हो, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी। उसके बाद हम लोगों ने अगली चीज़ पढ़ी टाइप्स ऑफ मोशन की। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि मोशन की 3 टाइप्स हैं, बेसिक ट्रांसलेटरी है, टाइप 2 रोटेटरी मोशन है, टाइप 3 वाइब्रेटरी मोशन है। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स है, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन और रैंडम मोशन। ठीक है बच्चों, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम आगे जाएंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।